दोस्तों हम आज इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा है कि इन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों एक क्राइटेरिया दे रखा है। जैसा कि इस क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे और जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रंगीन प्रति में इन्होंने दे रखे हैं भाई महाविद्यालय में जमा कराने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रंगीन प्रति में लगने हैं, इन सब के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों काउंसलिंग से लेकर आपके कॉलेज अलॉटमेंट तक की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। और कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपकी कितनी फीस रहेगी, इन सब के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि आपको कॉलेज कहाँ से अलॉट होगा, कहाँ से कॉलेज अलॉट होगा तो आपको कहाँ कब कब चेक करना है, इन सब के बारे में दोस्तों विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो आपका काउंसलिंग का क्राइटेरिया के बारे में भी जानेंगे और जो डेट्स इन्हें दे रखी है इसके बारे में दोस्तों विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पे एग्रीकल्चर से संबंधित जॉब से जो भी छोटी से छोटी जॉब्स की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारा काउंसलिंग का क्राइटेरिया ने दे रखा है। तो सबसे पहले हम काउंसलिंग के क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको दोस्तों दिख रहा है कैटेगरी वाइज इन्होंने सबसे पहले नंबर पर जो कैटेगरी वाइज है तो जो स्वतंत्रता सेनानी और फ्रीडम फाइटर है और सैनिक है, तो इसके लिए इन्होंने पात्रता जारी की है। इन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी बीटेक के लिए पात्रता जारी की है। तो जितने भी अगर आपके 10, मैं मान के चलता हूँ आपके अगर 50 नंबर भी है तो भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स है काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी, सो ये सब के लिए उन्होंने क्राइटेरिया दे रखा भाई समस्त पात्र अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। अनुसूचित जनजाति की जो फीमेल है भाई, एससी कैटेगरी की जो फीमेल है वो भी कितने भी नंबर हो, दिख रहा है आपको कितने भी नंबर हो आप काउंसलिंग में शामिल हो सकते हो। इसी प्रकार की एससी के जो बॉयज़ है, एससी कैटेगरी के बॉयज़ है, इन्होंने देखा भाई एससी कैटेगरी के बॉयज़ है और एससी कैटेगरी के कृषक प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी। तो जो इन्होंने बात की है भाई कि अब जो बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री में, तो वो काउंसलिंग में उन्होंने बात की भाई समस्त अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिनके भी नंबर इसमें कितने भी नंबर हों, वो एससी कैटेगरी से हों और उनके पास कृषक प्रमाण पत्र हो, तो वो कितने भी नंबर हों बीएससी एग्रीकल्चर के लिए वो काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। बीटेक में लेकिन उनके लिए 48 से अधिक नंबर चाहिए। अगर वो एससी कैटेगरी से उनके पास कृषक प्रमाण पत्र है और एससी कैटेगरी से भी बॉयज़ भी हैं नॉर्मली, तो वो सब एससी कैटेगरी के बॉयज़ ही हैं। तो जो आपको दिख रहा है भाई कृषक प्रमाण पत्र, तो वो बीटेक में 48 नंबर से अधिक होने चाहिए तभी शामिल हो सकते हैं। बाकी बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में वो कितने भी नंबर हो वो शामिल हो सकते हैं काउंसलिंग प्रोग्राम में, है ना। अब बात करें दोस्तों, आपको दिख रहा होगा अनुसूचित जाति श्रेणी के समस्त महिला अभ्यर्थी। तो एसटी कैटेगरी जो फीमेल है, तो एसटी कैटेगरी फीमेल आपको समस्त अभ्यर्थी किसी भी प्रकार के कोई क्राइटेरिया उन्होंने दे नहीं रखा भाई। आप बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक में किसी भी क्राइटेरिया में आप शामिल हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा, है ना, किसी भी उस तक आप शामिल हो सकते हो। इन्होंने कोई भी वो एक लिमिट नहीं दे रखी है। अब बात करते हैं देखो एसटी कैटेगरी के बॉयज़ और एसटी कैटेगरी के कृषक प्रमाण पत्र की, तो इन्होंने इसमें भी कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा है। और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी फीमेल, तो ओबीसी फीमेल के भी दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि भाई इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा, सिर्फ बीटेक के लिए क्राइटेरिया दे रखा है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों पीएटी जो बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी हॉर्टिकल्चर, उसमें इन्होंने कोई भी क्राइटेरिया नहीं दे रखा है, आपको दिख रहा है। जबकि बीटेक के लिए उन्होंने 57 से अधिक होने चाहिए। फीमेल कैटेगरी में ओबीसी की कोई भी फीमेल है तो उसके नंबर 57 से अधिक होने चाहिए, तभी वो बीटेक के लिए एलिजिबल है ना। अब तभी वो बीटेक में काउंसलिंग में भाग ले सकती है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के बॉयज़ हैं और समस्त अभ्यर्थी ओबीसी कृषक प्रमाण पत्र के अभ्यर्थी। जो ओबीसी के कृषक प्रमाण पत्र के अभ्यर्थी हैं, खासतौर बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, इधर लिखा हुआ है आपको दिख रहा है ओबीसी एक्स। तो ये समस्त अभ्यर्थी जो कृषक प्रमाण पत्र उनके 76 से अधिक नंबर होने चाहिए। 76 से अधिक नंबर होने चाहिए दोस्तों। आपको दिख रहा होगा भाई कितने 76 से अधिक नंबर होने चाहिए। ये बात दोस्तों आप इन्होंने इस वीडियो के माध्यम काउंसलिंग में मेंशन कर रखी है कि भाई 76 से अधिक नंबर होने चाहिए। 76 से आपके कम नंबर नहीं होने चाहिए। इन्होंने भाई ये क्राइटेरिया दे रखा है भाई। और बीटेक के लिए 67 से अधिक होने चाहिए, है ना। अब जो अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के हैं, जो ईडब्ल्यूएस की फीमेल है, इन्होंने ये दे रखा है उसके लिए भी क्राइटेरिया भाई समस्त पात्र अभ्यर्थी। फीमेल के कितने भी नंबर हों, ईडब्ल्यूएस से हो, फीमेल ईडब्ल्यूएस से है तो वो उन्होंने कोई भी क्राइटेरिया उनके लिए नहीं दे रखा है। आप कितने भी नंबर हो आप पीएटी में काउंसलिंग में शामिल हो सकते हो। अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर यूआर, ये देखिए दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट बात है भाई, जो कृषक प्रमाण पत्र के हैं तो उनके 76 से अधिक नंबर होने चाहिए, है ना। इस बात को दोस्तों आप ध्यान रखना कि आपके 76 से अधिक नंबर होने चाहिए। और बीटेक के लिए 67 से अधिक नंबर होने चाहिए, तभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है ना। तभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। आपको दिख रहा है भाई ये, है ना। तो इन पॉइंट्स को दोस्तों ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये जो क्राइटेरिया ने दे रखा है पूरा कि किस तारीख को किस दिनांक को क्या होना है, किस तारीख को ये पूरी ये जो डिब्बे में मेंशन कर रखा है चार्ट के माध्यम से कि क्या क्या किस तारीख को होना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपने लिए, बिल्कुल भी
बिल्कुल भी देरी ना करें इन चीज़ों में। अगर उन्होंने 28 तारीख दे रखी है तो बिल्कुल अपने को 28 तारीख निर्धारित टाइम तक ही अपने को केंद्रों तक पहुंचना है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को, है ना। अपने को वेट नहीं करना कि भाई 7 तक ही अपने को पहुंचना, 13 तक ही, ये बिल्कुल भी वेट नहीं करना, बिल्कुल निर्धारित टाइम पे अपने को पहुंचना है ना। ये काम अपने को टाइम से ही कराने चाहिए। जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहले उन्होंने बात की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में इच्छित महाविद्यार्थी की प्राथमिक, तो ये इन्होंने जो सबसे पहले काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो 26/2 से स्टार्ट हो रही है आपकी, आपको दिख रहा है कि ये आपकी 6/3/2022 तक चलेगी। लेकिन आपको वेट नहीं करना है 6 तारीख तक, है ना दोस्तों। आपको वेट नहीं करना 6 तारीख तक, आपको 26 से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो आप काउंसलिंग में भाग लेना, जो आपकी पोर्टल पर जाके अपने को रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा। ये आपको दिख रहा है दोस्तों, पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा। सीधी सीधी बात है कि आपको चॉइस फिलिंग करनी रहेगी। सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग करनी है पोर्टल पे जाके। आपकी क्रिप्स ऑनलाइन पे क्या बनेगी, क्रिप्स ऑनलाइन पे आपकी वेबसाइट, आपका जो आईडी पासवर्ड वो बनाया जाएगा क्रिप्स ऑनलाइन पे, आईडी पासवर्ड, उस पर फिर आपका ये सब चयन प्रक्रियाएँ चलेगी। आपको 500 से 600 रुपये आपका पोर्टल वाला चार्ज लगेगा। उस पर आपको एक स्लिप काट के आपको डॉक्यूमेंट्स के जो चॉइस फिलिंग है वो आपके कॉलेज क्रम्स बाई लगाए जाएंगे कि भाई ये इधर फ्री सीट्स के कॉलेज लगाए जाएंगे। उसके बाद फिर पेमेंट के कॉलेज डाले जाएंगे, है ना। तो आपको ये पोर्टल पे ये सब काम आपके पोर्टल पे किए जाएंगे 26 से 6 तारीख के बीच में, 26 से 6 तारीख के बीच में ये सारे काम आपके पोर्टल से संबंधित चार्जेस जो भी हैं वो सारे काम किए जाएंगे। फिर निर्धारित के दस्तावेजन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात कर ली। कोई भी बीएससी एग्रीकल्चर से संबंधित कॉलेज हो, एग्रीकल्चर से संबंधित, गवर्नमेंट जो उन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है, आपने भाई पढ़ा था ऊपर, ये को नीचे दे रखा है कि भाई कृषि महाविद्यालय, ये पूरा कि इन कॉलेजों में से आप किसी भी कॉलेज में जाके काउंसलिंग में दोस्तों वो जो आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। जी आपको दिख रहा है दोस्तों पूरा कि भाई कितने भी वो हो, एक ही पूरा एक क्राइटेरिया ना दे रखा है भाई कि इन कॉलेजों में जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो, है ना। तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है, 28 से 7 तक चलेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केंद्रों पर। तो ये चीज़ों में आपको देरी नहीं करनी है दोस्तों कि आप 7 को ही पहुँचे, नहीं, आप 28-29 के आसपास आप बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कॉलेज में जाएँ, है ना। और मैंने पिछली वीडियो में दोस्तों आपको बताया है कि भाई किस प्रकार से काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करनी है और किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स को लगा के जाना है ना। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी अब आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता। तो ये दोस्तों अब इसकी बात रही 9/3 से आपके ये डॉक्यूमेंट्स की जो उनका जो कॉलेज में जाके अपने को ये सब चीज़ें करानी रहेंगी। आके अपने को पोर्टल पे ये सब आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता की बात कर रहा है कि भाई आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनको चेकअप किया जाएगा 9 से 13 तारीख के बीच में, है ना। जो काउंसलिंग शुल्क की बात चल रही है, ये काउंसलिंग आपके शुल्क की बात चल रही है भाई कि काउंसलिंग शुल्क कितना रहेगा। 9 तारीख से 13 तारीख तक आपका काउंसलिंग शुल्क आपको जमा कराना रहेगा, है ना। आपको पता है इस चीज़ का कि जो काउंसलिंग शुल्क आपको पता है कि भाई कॉलेज अलॉट होने के बाद अपन बात करते हैं कॉलेज अलॉट कैसे होता है। तो कॉलेज आपके क्रिप्स ऑनलाइन की वेबसाइट होती है, आपको लोगों को पता है क्रिप्स ऑनलाइन की वेबसाइट होती है, जो आपका आईडी पासवर्ड बनता है, उस आईडी पासवर्ड पे दोस्तों आपका कॉलेज आपको अलॉट होता है कि भाई आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। उसमें आप दोस्तों ध्यान से रखना, फ्री सीट में भी लिखा रहता है फ्री सीट्स, उसके बाद पेमेंट सीट, तो ये चीज़ें लिखी रहती है कि कॉलेज इस प्रकार से अलॉट होते हैं। फिर उस प्रकार जब कॉलेज अलॉट होते हैं तो फिर उन आपको पता है कि भाई उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके क्या जो भी, जैसे कि माना कि आपको जबलपुर JNKV भी आपको अलॉट हुआ, कौन सा JNKV भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ, तो आपको JNKV वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना रहेगा, पोर्टल चार्ज से आपको 5,000 रुपये जमा कराना है। वो क्राइटेरिया देंगे अभी दोस्तों आपको, अभी एक आज ही लिस्ट जो शायद शाम तक जारी करेंगे, तो उसमें वो बताएंगे भाई कितने रुपए लगेंगे। तो 5,000 आपको रुपए लगते हैं, या आपको उनकी जो JNKV वेबसाइट है उनको कॉलेज में जमा कराने रहते हैं कि हमारी सीट पक्की हो गई है। अगर आप ये काम नहीं कराते हैं, ये तारीख दे रखी है भाई 9 से और 13 के बीच में, आप ये काम नहीं कराते हैं तो फिर कॉलेज किसी सेकंड राउंड में किसी और को अलॉट हो जाता है। तो इन कामों को दोस्तों ध्यान रखिएगा, जल्द से जल्द अपने को ये काम करा लेना है ना। तो मैंने आपको बता दिया भाई कॉलेज किस प्रकार से अलॉट होते हैं। अब बात करते हैं कि आवंटित महाविद्यालय में शिक्षक शुल्क के साथ उपस्थित प्रवेश, ये बात कर रहे हैं कि भाई आपने जो 5,000 जमा करा दिया, आपके 5,000 रुपये और लगेंगे। 5,000 10,000 रुपये के आसपास लगते हैं, 10 से 12,000, तो आपके 5 से 7,000 रुपये और लगेंगे। तो ये दोस्तों आपको जाके सीधा कॉलेज में जमा कराने हैं। या आपने जो पहले दोस्तों आपकी सीट तो पक्की होगी कि आपका सीट आपने पहले से 5,000 रुपये जमा करा दिए तो आपकी सीट तो पक्की हो गई है, लेकिन ये जो 5,000 रुपये हैं ये आपको सीधे जाके कॉलेज में जमा कराना रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स भी जाके जमा कराना रहेगा भाई। इसी टाइम पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है, आपको पता है दोस्तों कि मेडिकल सर्टिफिकेट कब लगता है, इसी टाइम पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है ना। तो ये आपके ध्यान रखने वाली बात है भाई, मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है आपको। तो इसी टाइम पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है 10-3 से तक आपको ये कॉलेज में जाकर 11 बजे से शाम 5 बजे तक अवकाश के दिवस को छोड़कर, है ना। तो ये दोस्तों आपको काम बिल्कुल करा लेना है, इनको ध्यान से रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों निकल जाती हैं, फिर ये काम दोबारा नहीं होते, आपको ये पता है। डॉक्यूमेंट्स को दोस्तों बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से लगा के जाएँ, आप फोटोकॉपी करके जाएँ हर चीज़ों की। वो बात करते देखो मैंने पहले ही बोला था भाई रंगीन फोटोकॉपी बात करते हैं इन्होंने भाई। यहाँ पर ये जो आपको दे रखा है कि आवश्यक पत्रों की रंगीन छायाप्रति महाविद्यालय प्रवेश में जमा करानी, जो आपके प्रमाण पत्र रहेंगे। हर डॉक्यूमेंट्स की रंगीन फोटोकॉपी नहीं करानी, जो आपके प्रमाण पत्र रहेंगे, जैसे कि आपका कृषक प्रमाण पत्र हुआ, स्थानांतरण और आपका
कैसा प्रमाण पत्र हो गया, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट हो गया। तो इन सब जो आपके प्रमाण पत्र रहेंगे उन सब की रंगीन फोटो कॉपी चाहिए, जैसे कि आपका समग्र आईडी हो गया, तो इन सब की रंगीन फोटो कॉपी चाहिए, ना कि फोटो कॉपी, ना कि नॉर्मली कलर फोटो कॉपी चाहिए। इन्होंने इस बात को ही मेंशन कर रखा है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की आर्थिक रूप से कमजोर। तो दोस्तों ये जो डेट दे रखी है 2 जुलाई 2019, तो उन्होंने ये भाई नियम दे रखा है कि इस तारीख से जो ईडब्ल्यूएस की लागू हुआ था, ये नियम की बात चल रही है, तो आपको अपना ईडब्ल्यूएस भी लेके जाना है ना। तो जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स आपको लेने जाना है, भले ही आपने वो फॉर्म फिल करते टाइम यस का टिक किया हो ना किया हो, शायद वहाँ पे लग जाए, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर लेके जाएं। और जो प्रमाण पत्र है आपकी ईडब्ल्यूएस हो, कैसा प्रमाण पत्र हो, फ्रीडम फाइटर हो, तो ये सब आप अपना बिल्कुल लेके जाएँ। और अपग्रेड का विकल्प देखो इन्हें दे रखा है भाई, प्रथम चक्कर में ही आपको अपग्रेडन करवाना, अपग्रेड्स के जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। पहले राउंड में ही आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है, अपग्रेड करवाना है। तो आप ये नहीं कर सकते भाई आपको सेकंड राउंड में वेट करेंगे अपग्रेड हो, नहीं, पहले राउंड में आपको अपग्रेड कराना। अपग्रेड में जो कॉलेज मिल गया, तो अपग्रेड में दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा ऊपर वाले कॉलेज ही मिलते हैं, हमेशा ऊपर वाले कॉलेज मिलते हैं। जैसा कि आपने भाई नीचे भरा था ग्वालियर, आपको चाहिए था JNK, आपने अपग्रेड के लिए लगाया, तो आपको अगर JNK भी ऊपर वाले कॉलेज ही मिलेंगे, ना कि नीचे वाले। यह बात दोस्तों आप ध्यान रखना, अपग्रेड में हमेशा ऊपर वाले कॉलेज मिलते हैं, नीचे वाले कॉलेज कभी नहीं मिलते हैं, ठीक है। अपग्रेड का मतलब ये होता है कि ऊपर, तो भाई ऊपर वाले कॉलेज ही मिलते हैं अपग्रेड में, नीचे वाले कॉलेज कभी नहीं मिलते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना। अपग्रेड के लिए उन्होंने मेंशन कर रखा है कि भाई अपग्रेड का विकल्प केवल प्रथम चक्र में, यानी फर्स्ट राउंड में ही आपको अपग्रेड का विकल्प आएगा, है ना। इन्होंने आवंटन सीटों की बात करी कि भाई ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट है इन तीनों पे दोस्तों, ये रही आपकी। इन तीनों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी क्रेप्स ऑनलाइन, आपका आईडी पासवर्ड जो भी बनेगा भी पोर्टल पे, कल से स्टार्ट हो जाएगी आपकी काउंसलिंग, है ना। तो ये आप सबसे पहले यही काम आपका पोर्टल पे जाके, सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये काम, अपने पोर्टल पे जाके आप करवाएं। और डॉक्यूमेंट्स को क्रमबद्ध तरीके से सबकी 2-2 3-3 फोटो कॉपी लेके जाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया है दोस्तों, है ना। इस चीज़ को बिल्कुल भी आप छोटे में ना लें, हल्के में ना लें कि भाई ये चल जाएगा, नहीं। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, ठीक है ना दोस्तों। और कोई दिक्कत आती है आप हमें कमेंट करके बताएं, है ना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में कोई दिक्कत हो आप हमें पूछ सकते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।